कोमल स्वरों को सही से लगाने के लिए थोड़ा मूड की ज़रूरत है। अगर आपने ऋषभ और धैवत को कोमल कर दिया, then it adds a little sadness to the music, little melancholy to the music. तो मेरा ये मानना है, अगर ये सच है तो फिर क्यों ना उल्टा भी सच हो। तो आप थोड़ा सैडनेस लाएं और फिर ऋषभ और धैवत को सही से कोमल लगाएं। ट्राई कीजिए और बताइए। यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू हिट द राइट कोमल नोट्स, रे और धा। गंधार और निषाद को भी अगर कोमल गाना है तो थोड़े मूड की ज़रूरत है। अब जैसे काफ़ी राग में उसमें थोड़ा मूड आ जाता है। सारे गा मा पा, सारे गा मा पा, ये कोमल गंधार लगाना इजी है कंपेयर टू सारे गा मा पा। ट्राई कीजिए और बताइए। सिमिलरली कोमल ऋषभ, कोमल धैवत, सारे गा रे सा, सारे गा मा पा धा पा मा गा रे सा, सारे गा रे सा। ये ज़्यादा इजी पड़ेगा कंपेयर टू सारे गा मा पा धा पा मा गा रे सा। मेरे सेकंड एग्जाम्पल में मैंने कोई भी मूड को ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ मैं टेक्निकली गाती गई। कोमल ऋषभ गाना था, कोमल धैवत गाना था, तो मैं गाती गई, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा रियाज़ किया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिगिनर स्टूडेंट नहीं हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच गए हैं, तो डेफिनेटली यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज़। लेकिन मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ, और ये ट्यूटोरियल है ही बिगिनर लेवल के लिए कि कोमल और तीव्र को कैसे पहचानें। तो ये बिगिनर लेवल का ही ट्यूटोरियल है। तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऋषभ और धैवत कोमल लगाने में दिक्कत होती है तो आप थोड़ा मूड, थोड़ा सैडनेस लाएं उस पर्टिकुलर नोट के लिए, और थोड़ा मूड लाएं तो आप कोमल ऋषभ, धैवत कोमल और गंधार निषाद सब कोमल आप आराम से लगा पाएंगे। सिमिलरली तीव्र मध्यम भी। अब मध्यम के लिए थोड़ा भक्ति रस चाहिए। अब जैसे राग यमन है, यमन में बहुत ज़्यादा भक्ति रस है, तो इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर भजन यमन राग में कंपोज किए जाते हैं, तो थोड़ा भक्ति रस की ज़रूरत है। तो तीव्र मध्यम के लिए थोड़ा सा आप अपने अंदर का जो डिवोशन है, अपने अंदर का जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको थोड़ा सा आप जगाइए तीव्र मध्यम के लिए। गा मा पा मा गा, गा मा पा मा गा, वर्सेस गा मा पा मा गा। तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा कि अगर आप मूड थोड़ा लाएं उस पर्टिकुलर नोट के कोमल या तीव्र वेरिएंट्स को गाने के लिए, तो फिर आसानी होगी आपको उन स्वरों को लगाना। और बस यही नहीं, आपके लिए नोट रिटेंशन बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं पता नोट रिटेंशन क्या है, तो मेरा इसके पहले वाला जो ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 9, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो आप ज़रूर देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ नोट रिटेंशन एंड हाउ टू डू इट। मोह के धागे जो गाना है वो तो आपने सुना ही होगा। दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ द कोमल नोट्स इंड्यूस मूड्स। अब देखिए, फर्स्ट लाइन जो है वो यमन में है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। अब इसमें सारे स्वर शुद्ध है, ये जो फर्स्ट लाइन मैंने गाया। अब अगला जो लाइन है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे,
अब ये जो सेकंड लाइन है, इसके अगर अर्थ को आपने समझने की कोशिश की तो आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा सैडनेस है, थोड़ा यार्निंग है। तो इसलिए जो कोमल धैवत यूज़ किया गया है वो बड़ी समझ के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ यूज़ किया गया है। और है तो ये पूर्या धनश्री राग, तो तीव्र मध्यम कोमल धैवत, तो इसी से पूर्या धनश्री राग बनता है और कोमल ऋषभ भी लगता है उसमें। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो मूड क्रिएट होता है, दैट इज़ परफेक्ट टू एक्सप्लेन द लिरिक्स ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ द सॉन्ग। तो इसीलिए अगर आपने मूड को पहले लाने की कोशिश की और फिर आपने कोमल या तीव्र स्वर लगाना चाहा, तो आप देखेंगे ज़रूर बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप वो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन फॉर दीज ट्यूटोरियल वीडियोज़। आपको और क्या जानना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरे और भी आगे इंटरेस्टिंग कुछ वीडियोस आ रहे हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आई लव टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल, सो प्लीज़ राइट योर क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में एंड लेट्स इंस्पायर ईच अदर टू सिंग। मेरे सारे रियाज ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको यहाँ पे इस लिंक पे मिल जाएंगी। आपके सवालों को लेके जल्द ही मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।